आदरणीय साथियों, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और आज हम मना रहे हैं आज़ादी का जश्न। साथ ही हमारी टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी के हमारे सभी पदाधिकारीगण आज़ादी के जश्न के बाद महादेव के शरण में हैं। और यह स्थान है रामपुरी टोला ग्राम में पेंच नदी के तट पर महादेव घाट के नाम पर। और आप पाएंगे कि यह एक गुफा मंदिर है और सदियों पहले यहाँ ऋषि मुनि तप किया करते थे। एक प्राकृतिक व रमणीय वातावरण है। अभी आप देख पा रहे हैं हमारे साथ श्री किशनलाल वर्मा जी है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभारी है आप टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी में। सर हाय बोल दें सर। हाय। इधर पंकज विश्वकर्मा जी हमारे युवा साथी, उधर पर्यावरण प्रभारी श्री रघुनाथ वर्मा जी है। और हाँ, तिरंगा के साथ मतलब आप समझ रहे होंगे कि आज देशभक्ति का रंग उतरेगा नहीं, साथ में भक्ति भी साथ में चलेगी महादेव की। तो आइए चलते हैं हम लोग महादेव घाट। आइए सर सभी। तो आदरणीय साथियों, सभी को इस प्राकृतिक स्थल पर आना चाहिए। चूँकि हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में निवास करते हैं और सतपुड़ा में जो है महादेव का प्रिय स्थल रहा है। सतपुड़ा की जो प्रसिद्ध श्रेणी है जिसको हम पचमढ़ी कहते हैं, पचमढ़ी में महादेव जगह जगह विराजते हैं। और चौरागढ़ में हम एक यात्रा वहाँ पर होती है। आप यहाँ पर पाएंगे कि ये विशाल चट्टानों के बीच लोगों श्रद्धालुओं ने त्रिशूल चढ़ाए हैं बड़े बड़े भगवान को। और ऊपर से प्राकृतिक झरना ईश्वर का यहाँ श्रृंगार करता है, स्नान कराता है। और कुछ एक शिवलिंग आप देखेंगे, बहुत सारे शिवलिंग तो श्रद्धालुओं ने बाद में यहाँ स्थापित किए हुए हैं, पर कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो ऐसा लगता है प्राचीन काल से यहाँ पर विद्यमान है। तो आप गुफा को देखें और हमारे साथ आएँ और प्रभु से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सभी को सुख समृद्धि व प्रसन्नता दें, विश्व में शांति रखें। ये आप गुफा देखें, ये प्राकृतिक गुफा है और यहाँ आदिकाल से विराजमान है देवाधिदेव महादेव। हर हर महादेव। ये माता पार्वती के साथ। और इधर आके देखें, ये स्थानीय लोगों ने भगवान शिव परिवार को विराजा है। ये आप नंदी जी देखें, ये प्राचीन नंदी है और नंदी को देखकर लग रहा होगा कि कितना प्राचीन वो है। शिवलिंग देखें, बहुत प्राचीन है, आदिकाल से ऋषि मुनि यहाँ पर तप करते रहे होंगे। और एक प्राकृतिक झरना भी यहाँ पर 12 माह बहता रहता है और पानी ऊपर से टपक रहा है जैसे वह स्वयं भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है जल। तो इस प्रकार एक शानदार जगह में हम लोग आए हुए हैं। अभी हमारे साथियों से हम जानना चाहेंगे कि वो यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो प्रभारी हैं, ये गीत संगीत के बहुत धनी हैं और लोक संगीत तो इनकी कड़कड़ में विराजमान है। ये लोक संगीत गाते हैं तो सारे लोग झूमते हैं। तो श्री वर्मा जी एक भजन के साथ आप इस स्थान की व्याख्या करेंगे, ऐसा आपसे अनुरोध है। सर, ये स्थान ऐसा लगता है कि भगवान शंकर जो है वीराने में रहते हैं। और वीरान स्थान आज तो इतना आधुनिक व्यवस्था हो गई, लेकिन उस समय कैसा रहा होगा इसको देख करके ऐसा लगता है। और भगवान शिव जी की छोटी सी भजन, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तो। कैलाश के वासी हम बार बार आपको नमन करते हैं व निवेदन करते हैं कि वो हमें बिल्कुल तारेंगे। हमारे रघुनाथ वर्मा जी उत्साहित है कि इस जगह को देखकर रोमांचित भी है। उनके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि जो जश्न उन्होंने आज़ादी का मनाया है आज, और अभी भक्ति भाव में वो डूबे हुए हैं। और इनके क्या कहने, जिस अंदाज में ये हर जश्न में शामिल होते हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ का जो नज़ारा मुझे समझ आ रहा है, वैसे तो हम मतलब आज
हमने हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया और हम सभी लोग ने सोचा कि हम ऐसी जगह से जुड़ें जहां हम हमारे बच्चों को हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे जिला की ऐसी धरातल से हमारे बच्चों को बताएं ताकि वो इसके बारे में समझ सकें कि हमारी प्रकृति जो है हमको क्या क्या देती है और इसकी धरातल कैसा है, इसकी बनावट कैसी है और कैसे कैसे मतलब यानी सुंदर दृश्य हमारे प्रकृति में है। इस बात की जानकारी देखने के लिए हमने सोचा कि हम क्यों ना ऐसे स्थान का भ्रमण करें और भ्रमण कर यह स्थान को हम और भी आकर्षित बनाने का प्रयास करें। हमारे साथियों से भी हम निवेदन करते हैं कि जब भी सब उनको समय मिले अपने अमूल्य जीवन में तो ऐसे स्थान को जरूर निहारें। जय जय महादेव, हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, इसी नारे के साथ मैं इस आगे के कार्यक्रम के लिए आपको इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद सर। सर ने कहा कि हमें प्राकृतिक स्थलों पर जाना चाहिए और निहारना चाहिए। आदरणीय साथियों नमस्कार। साथियों, जिस प्रकार हम किसी आज़ादी के जश्न में, आज़ादी के पर्व पर या राष्ट्रीय त्यौहार पर अपने मातृभूमि को याद करते हैं, देश के सपूतों को याद करते हैं और निरंतर भारत माता की जय जयकार करते हैं, हम धरती को हमारी माता कहते हैं। और हमारे क्षेत्र में हमारी धरा पर ऐसे प्राकृतिक स्थल विराजमान हैं जो कि जिसे हमें बार बार नमन करना चाहिए। वो चाहे धार्मिक आधार पर वो विराजमान है या प्राकृतिक विराजमान है। चांद से 16 किलोमीटर की दूरी पर हम आते हैं। रामपुरी टोला ग्राम है और इस ग्राम में यहाँ हम पाएंगे थोड़ी दूर पर तेज नदी है, ऊपर से एक नाला आ रहा है और एक प्राकृतिक की गुफा बनती है। इस गुफा हम पास में देखते हैं कि हम पचमढ़ी का भ्रमण कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग सभी हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं। जिस दिन हम कोई राष्ट्रीय पर्व मना रहे होते हैं तो हम प्रकृति की गोद में जाना पसंद करते हैं और वहाँ जाकर अपने जीवन को धन्य महसूस करते हैं कि हे भारत की पुण्य धरा, इस धरा जो हमें सुजला और सफला हम कहते हैं, सुफला हमारे जीवन को बनाती है। तो आते हैं सभी से आग्रह है कि ऐसे दिवस पर हम घर में सोएं ना, हमें ऐसे प्राकृतिक स्थलों पर भ्रमण करना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो भी इस पर जाएं। इसकी स्वच्छता का पहले ख्याल रखें। ये बिल्कुल ध्यान दें कि हम कोई धार्मिक स्थल या प्राकृतिक स्थल पर जाते हैं तो उसे गंदा करके आते हैं, उसे गंदा बिल्कुल ना करें। संभव हो तो आप वहाँ की सफाई पर का ख्याल रखेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप महादेव घाट रामपुरी टोला अवश्य है और इस प्राकृतिक झरना और इस महादेव के रमणीक स्थल को आप अवश्य निहारेंगे। इसी के साथ सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। भगवान